बच्चों, क्या यह जानना बहुत रोमांचक नहीं है कि मानव शरीर का सुपर कंप्यूटर मस्तिष्क बिल्कुल हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है जो बहुत सारी जानकारी को संग्रहित कर सकता है और इसमें अद्भुत सीखने, कल्पना और सोचने की शक्ति है। मुझे एक बात बताइए कि जब आप खड़े होते हैं, झुकते हैं और बैठते हैं तो आपके शरीर की स्थिति का समर्थन कैसे होता है? रीढ़ की हड्डी या मेर रज्जु आपको शरीर की मुद्रा के लिए समर्थन देती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाने के लिए मस्तिष्क के साथ रीढ़ की हड्डी जारी रहती है। मैं बिंदु हूँ और मैं आपको कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के पाठ से नियंत्रण और समन्वय के बारे में एक और रोचक विषय मेरुरज्जु और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताऊंगी। तंत्रिका नियंत्रण में रीढ़ की हड्डी की भूमिका का अध्ययन बड़े पैमाने पर 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रायोगिक विद्वानों के द्वारा किया गया था। जानवरों को यह दिखाया गया था कि वे उत्तेजनों का जवाब देने में सक्षम हैं जब मस्तिष्क हटा दिया जाता है। लेनार्डो डा विंसी और स्टीफन हेल्स दोनों ने मेंढकों के जीवित रहने को दर्ज किया जिनके मस्तिष्क नष्ट हो गए थे। जानवरों ने अभी भी मांसपेशियों की गति उत्पन्न की जब उनकी त्वचा को चुभाया या काटा गया। दोनों पर्यवेक्षकों ने आगे दर्ज किया कि जैसे ही रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हुई, जानवर की मृत्यु हो गई और उसे नीचे एक सुई धक्का देकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस तरह के सबूतों ने सुझाव दिया कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से निर्देशों के लिए केवल एक मुख्य मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र नियंत्रण केंद्र हो सकता है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न के बारे में जानेंगे। रीढ़ की हड्डी, संरचना और कार्य, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मुख्य शब्द: मेरु रज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पृष्ठ श्रृंग, अधर श्रृंग, धूसर ध्रुव, प्रतिभा, रीढ़ की हड्डी की नसें, कपाल तंत्रिकाएं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आइए हम तंत्रिका तंत्र पर अवधारणा मानचित्र देखें। मेरु रज्जु। रीढ़ की हड्डी एक बेलनाकार संरचना है जो कोशेरुक स्तंभ के तंत्रिका नली के साथ स्थित है। यह मेनिंजेस से
भी ढका होता है। यह मज्जे के निचले सिरे से पहले काठ कोशेरुका तक फैला होता है। रीढ़ की हड्डी का पश्च क्षेत्र एक पतली रेशादार धागे जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे अंत्यसूत्र कहा जाता है। मस्तिष्क के विपरीत सफेद पदार्थ परिधि की ओर होता है, जबकि धूसर द्रव रीढ़ की हड्डी के केंद्र की ओर होता है। माइलोनेटेड अक्ष तंतु रीढ़ की हड्डी को कशेरुक स्तंभ के दोनों किनारों से छोड़ते हैं। आंतरिक रूप से रीढ़ की हड्डी में एक मस्तिष्क मेरु द्रव से भरी गुहा होती है, जिसे केंद्रीय नली के रूप में जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी का दूसरा ध्रुव H आकार का होता है। अक्षर H का ऊपरी सिरा पीछे के सिंग बनाता है और निचला सिरा पूर्वकाल सिंग बनाता है। तंतुओं का एक बंडल पीछे के श्रृंग में गुजरता है, जो एक पृष्ठीय या अभिवाही जड़ बनाता है। तंतु आधार या अपवाही जड़ बनाने वाले पूर्वकाल श्रृंग से बाहर की ओर गुजरते हैं। ये जड़ें किसके लिए जुड़ती हैं? सफेद पदार्थ बाहरी है और इसमें तंत्रिका ट्रैक्ट का एक बंडल है। मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली नसों को कपाल तंत्रिका कहा जाता है। और जो रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्पाइनल नसें कहा जाता है। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़े की होती हैं और रीढ़ की हड्डी की नसें 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएं की होती हैं। रीढ़ की हड्डी की नसें धड़ क्षेत्र में कई अंगों तक पहुंचने के लिए शाखाएं निकलती है, जैसे हृदय, फेफड़े, पेट, मूत्राशय और यौन ग्रंथियां। ये रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाओं में संवेदी और मोटर तंत्रिका तंतुओं दोनों से बनी रहती है। रीढ़ की हड्डी अंगों और अंगों की गतियों के समन्वय से संबंधित है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। मस्तिष्क मेरु द्रव। मस्तिष्क एक विशेष द्रव वातावरण में निलंबित होता है, जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव CSF कहा जाता है। यह एक लासिका जैसा पानी जैसा तरल पदार्थ है, जो मस्तिष्क को खोपड़ी के भीतर घेरता है और उसकी रक्षा करता है। यह रीढ़ की हड्डी की केंद्रीय नालिका को भी भरता है। यह सदमे अवशेषित तरल पदार्थ के रूप में कार्य करता है और अचानक झटके के अधीन होने पर मस्तिष्क को नुकसान से बचाता है। यह मस्तिष्क को पोषक
तत्वों की आपूर्ति कराता है और मस्तिष्क से अपशिष्ट को इकट्ठा करता है और निकालता है। यह कपाल के अंदर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी तंत्रिकाओं में दो प्रकार के कनेक्शन या जड़ें होती हैं। एक पीछे या पृष्ठीय पक्ष और दूसरा कॉर्ड के सामने या अधर पक्ष में। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्कॉटलैंड में चार्ल्स बेल और फ्रांसुआ मैगेंडी फ्रांस से ने दिखाया कि इन जड़ों के अलग-अलग कार्य हैं। यदि एक प्रयोगात्मक जानवर की पृष्ठीय जड़ों को काट दिया गया था तो जानवर ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं की। यदि अधर जड़ों को हल्के से छुआ गया था तो मांसपेशियों को जिससे तंत्रिका जुड़ी हुई थी वह तेजी से सिकुड़ जाती हैं। 1822 में उन्होंने सुझाव दिया कि पृष्ठीय जड़ ने संवेदना के संदेशों को अंदर की ओर ले जाए जबकि उदर मार्ग ने मांसपेशियों के संकुचन के निर्देश को बाहर की ओर किया। एक प्रतिवर्ती कोई भी प्रक्रिया है जो चेतना के बिना स्वचालित रूप से होती है और प्रतिवर्ती के दो प्रकार होते हैं। सरल या मूल प्रतिवर्ती, निर्मित और अनसीखे प्रतिवर्तिकाएं। कई क्रियाएं सरल प्रतिवर्ती हैं जैसे चीखना, खांसना, जम्हाई लेना आदि। अधिक गति या वातानुकूलित प्रतिवर्ती अभ्यास और सीखने का परिणाम है। उदाहरण के लिए एक संगीत नोट को देखने पर एक विशिष्ट कुंजी का उपयोग करके कीबोर्ड बजाना एक वातानुकूलित प्रतिवर्ती है जिसके लिए सचेत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अधिकांश प्रतिवर्त क्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे रीढ़ की हड्डी की प्रतिवर्ती के रूप में भी जाना जाता है। तंत्रिका आवेग द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया को पूरा करने के लिए गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप और उदाहरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इंटीग्रेटेड पाथवे तंत्रिका समन्वय पर वीडियो देखें। आइए अब जानते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र (PNS) के बारे में। यह पृष्ठीय और उदर जड़ तंत्रिका कोशिका प्रमुखों और रीढ़ की हड्डी और कपाल नसों के नेटवर्क की एक विशाल प्रणाली है जो एक छोर पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और दूसरी छोर पर मांसपेशियों से जुड़ी होती है। PNS या तो अनैच्छिक रूप से हमारे आंतरिक अंगों, रक्त वाहिकाओं और चिकनी और हृदय की मांसपेशियों जैसी क्षेत्रों के कई कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। तो इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें त्वचा और कंकाल की मांसपेशियों के कुछ क्षेत्रों के मांसपेशियों पर स्वैच्छिक नियंत्रण होता है।
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS। हमारे पास कुछ अंग हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं और अपने आप कार्य करते हैं। ये अंगों के अनैच्छिक होते हैं, लेकिन उनका कामकाज कुछ तंत्रिकाओं के नियंत्रण में होना चाहिए। ये अनैच्छिक अंग परिधीय तंत्रिकाओं के एक सेट द्वारा जुड़े और नियंत्रित होते हैं। इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। कशेरुक स्तंभ के पास गैंग्लिया नसों द्वारा रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। सहानुभूति प्रणाली कोशेरुक स्तंभ और संबंधित तंत्रिकाओं के दोनों ओर गैंग्लिया की श्रृंखला द्वारा बनाई गई है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के गैंग्लिया और रीढ़ की हड्डी के पीछे के हिस्से से उत्पन्न होने वाली नसों द्वारा बनता है। सहानुभूति और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर में भागों या अंगों के विपरीत कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आँख की पुतली का अपचयन और विस्तार। एक अंधेरे कमरे में पुतलियों के व्यास में वृद्धि आँखों में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। जब हम अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर उज्जवल प्रकाश में आते हैं तो पुतली का व्यास कम हो जाता है, जिससे आँखों में कम रोशनी आती है। धन्यवाद।